श्रीमद् भगवद गीता कथा मंगलाचरण। महाभारत की भूमिका और अर्जुन का विषाद। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, हमारे मन को निर्मल कीजिए, हमारी बुद्धि को सत्य का मार्ग दिखाइए और हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम धर्म और अधर्म का अंतर समझ सकें। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का प्रकाश हमारे जीवन के अंधकार को दूर करे और हम अपने कर्तव्य को पहचान सकें। कथा का आरंभ। प्रिय श्रोतागण, संसार में अनेक ग्रंथ हैं जो ज्ञान देते हैं, अनेक पुस्तकें हैं जो इतिहास सुनाती हैं, अनेक उपदेश हैं जो जीवन का मार्ग दिखाते हैं, परंतु एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। वह है श्रीमद् भगवद गीता। गीता केवल युद्ध भूमि में बोली गई वाणी नहीं है, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो कभी न कभी जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है। जब मन भ्रमित हो, जब रिश्ते और कर्तव्य टकराए, जब सही और आसान रास्ते में चुनाव करना पड़े, तब गीता हमारे भीतर बोलती है। महाभारत की पृष्ठभूमि। हस्तिनापुर की धरती पर दो कुल थे, कौरव और पांडव। दोनों एक ही परिवार के सदस्य थे, परंतु विचार अलग थे। पांडव सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग अपनाना चाहते थे, जबकि दुर्योधन अहंकार, लोभ और अधिकार के मद में डूबा हुआ था। समय बीतता गया, छल, कपट और अन्याय बढ़ते गए। अंततः वह दिन आया जब युद्ध को टालना असंभव हो गया। श्री कृष्ण ने अंतिम समय तक शांति का प्रयास किया। उन्होंने कहा, यदि 5 गांव भी मिल जाएं, तो युद्ध रुक सकता है। परंतु दुर्योधन ने उत्तर दिया, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। जब अहंकार विवेक पर पर्दा डाल देता है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। कुरुक्षेत्र का दृश्य। सूर्य उदय हो चुका था, रणभूमि में असंख्य योद्धा खड़े थे। शंख बज रहे थे, रथों की गर्जना, हाथियों की चिंगाड़ और वीरों के उद्घोष से धरती कांप रही थी। उसी समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वे जानते थे कि आज केवल युद्ध नहीं होगा, आज मानव इतिहास का सबसे महान ज्ञान प्रकट होने वाला है। अर्जुन का विषाद। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उन्हें शत्रु नहीं, अपने ही लोग दिखाई दिए। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, भाई, मित्र, चाचा, मामा सभी सामने खड़े थे। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? इनकी मृत्यु से मिलने वाला राज्य मुझे नहीं चाहिए। यदि अपने ही प्रियजनों के रक्त से विजय मिलती है, वो वैसी विजय व्यर्थ है। उनके हाथ से गांडीव ढीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा, मन भ्रमित हो गया।
यही वो क्षण था जब संसार का महानतम संवाद आरंभ हुआ। जीवन का पहला संदेश कथा हमें बताती है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कभी कभी टूट जाता है। अर्जुन कायर नहीं थे, वे महान धनुर्धर थे, परंतु जब भावनाएं विवेक पर हावी हो जाती है, तब वीर भी निर्णय नहीं ले पाता। आज भी ऐसा ही होता है। जब परिवार में विवाद हो, जब व्यवसाय में कठिन निर्णय लेना हो, जब सत्य बोलने से नुकसान होने का डर हो, जब अपने ही लोग विरोध में खड़े हों, तब हमारे भीतर भी एक अर्जुन जन्म लेता है। श्री कृष्ण का मौन। श्री कृष्ण ने तुरंत उपदेश नहीं दिया। उन्होंने पहले अर्जुन को अपनी सारी पीड़ा कहने दी। यह हमें सिखाता है कि किसी दुखी व्यक्ति को सबसे पहले समाधान नहीं बल्कि सहानुभूति चाहिए। जो सुनना जानता है वही सही मार्गदर्शन दे सकता है। हमारी अपनी कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा की भूमि नहीं है। हर घर एक कुरुक्षेत्र है, हर कार्यालय एक कुरुक्षेत्र है, हर विद्यार्थी का परीक्षा कक्ष एक कुरुक्षेत्र है, हर चिकित्सक का ऑपरेशन थिएटर एक कुरुक्षेत्र है, हर सैनिक की सीमा एक कुरुक्षेत्र है, और सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र है मन। मन में एक ओर सत्य है, दूसरी ओर मोह, एक ओर साहस है, दूसरी ओर भय, एक ओर सेवा है, दूसरी ओर स्वार्थ। जिस दिन सत्य जीत जाता है उसी दिन जीवन की विजय होती है। कथा से प्रेरक प्रसंग। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, यदि अंधेरा हो जाए तो प्रकाश कहाँ खोजोगे? शिष्य बोला, दीपक जलाऊंगा। गुरु ने कहा, यदि दीपक न मिले? शिष्य बोला, मशाल जलाऊंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि बाहर कुछ भी न मिले तो अपने भीतर का प्रकाश जगाओ। वही गीता का संदेश है। अर्जुन हम सब हैं। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं बल्कि हर वो मनुष्य है जो कभी न कभी भ्रमित होता है। और श्री कृष्ण केवल द्वापर युग के सारथी नहीं बल्कि विवेक, सत्य और अंतरात्मा की वो आवाज है जो हमें सही दिशा दिखाती है। जब भी हम अपने भीतर की उस दिव्य आवाज को सुनते हैं तब गीता जीवित हो जाती है। प्रथम भाग का सार। आज की कथा हमें 3 अमूल्य शिक्षाएं देती है। कठिनाई जीवन का अंत नहीं, ज्ञान का आरंभ हो सकती है। 2 मोह निर्णय को धुंधला कर देता है जबकि विवेक मार्ग दिखाता है। 3 जब मन भ्रमित हो तब अहंकार नहीं, सत्य का मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहिए। अगले भाग में श्री कृष्ण आत्मा के अमर स्वरूप, कर्तव्य के महत्व और निष्काम कर्म का दिव्य संदेश समझाएंगे। वहीं से गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होगा। हरि ओम तत्सत।
श्रीमद् भगवद गीता कथा। आत्मा का ज्ञान और कर्मयोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागण, पिछले भाग में हमने देखा कि अर्जुन मोह और करुणा से भरकर अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं। अब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन को युद्ध की कला नहीं, जीवन का सत्य समझाने का समय आ गया है। श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारे हृदय में जो शोक है उसका कारण अज्ञान है। जिस सत्य को जान लेने के बाद मनुष्य कभी नहीं टूटता, आज मैं वही ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, तुम जिस शरीर को सब कुछ समझ रहे हो वह नश्वर है। जन्म लेने वाला शरीर एक दिन समाप्त होगा, परंतु उसके भीतर रहने वाली आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जीवन का रहस्य हम अक्सर अपने शरीर, धन, पद और प्रतिष्ठा को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। जब इनमें से कोई छिन जाता है तो हम स्वयं को टूटता हुआ अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम स्वयं को केवल शरीर मानोगे तो हर परिवर्तन तुम्हें दुख देगा। यदि तुम स्वयं को आत्मा जानोगे तो परिवर्तन भी तुम्हें विचलित नहीं करेगा। यह शिक्षा केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। एक प्रेरक कथा। एक वृद्ध माली प्रतिदिन अपने बगीचे में पौधे लगाता था। किसी ने पूछा, बाबा, इन पेड़ों के फल तो शायद आप कभी नहीं खा पाएंगे, फिर इतनी मेहनत क्यों? माली मुस्कुराया, मैं जिन पेड़ों की छाया में बैठा हूँ उन्हें भी किसी और ने लगाया था। मैं भी आने वाली पीढ़ियों के लिए वृक्ष लगा रहा हूँ। श्री कृष्ण का कर्मयोग भी यही है। फल की चिंता से ऊपर उठकर कर्म करना। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, परिणाम के अहंकार या भय से मुक्त रहना, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ दो, बल्कि ये कि लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करो। पर सफलता या असफलता तुम्हारे मन की शांति को न छीन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, किसान का उदाहरण। एक किसान पूरे वर्ष खेत में परिश्रम करता है। वह भूमि जोतता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है,
पर वर्षा उसके हाथ में नहीं है। यदि वो केवल वर्षा की चिंता करता रहे और खेती ही न करे तो निश्चित रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है और शेष ईश्वर पर छोड़ देता है। सफलता और असफलता। आज का मनुष्य सफलता में अहंकार और असफलता में निराशा का शिकार हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो सफलता में विनम्र और असफलता में धैर्यवान रहता है वही योगी है। सच्ची जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। मन ही मित्र, मन ही शत्रु। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन संयमित है तो कठिन परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। यदि मन असंयमित है तो सुख भी दुख में बदल जाता है। इसलिए मन को साधना ही सबसे बड़ा तप है। आधुनिक जीवन में गीता, यदि एक विद्यार्थी केवल परीक्षा के परिणाम से डरता रहे तो वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। यदि एक व्यापारी केवल लाभ हानि की चिंता करता रहे तो निर्णय कमजोर हो जाएंगे। यदि एक चिकित्सक केवल सफलता या असफलता के भय में रहे तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। गीता कहती है, अपने श्रेष्ठ कर्म पर ध्यान दो, परिणाम समय और ईश्वर पर छोड़ दो। सेवा का महत्व। कर्मयोग केवल अपने लिए कार्य करना नहीं है। जब हमारा कर्म समाज, परिवार और मानवता के कल्याण से जुड़ता है तब वही कर्म पूजा बन जाता है। एक शिक्षक जब ईमानदारी से पढ़ाता है, एक सैनिक जब सीमा की रक्षा करता है, एक किसान जब अन्न उगाता है, एक मां जब अपने बच्चों का पालन करती है, तब वे सभी कर्मयोगी हैं। भाग 2 का सार आज हमने सीखा। आत्मा अमर है, शरीर परिवर्तनशील है। कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म योग है। मन पर विजय जीवन की सबसे बड़ी विजय है। सफलता और असफलता से ऊपर उठकर किया गया कर्म ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। अगले भाग में श्री कृष्ण ज्ञान योग अवतार का रहस्य, धर्म की स्थापना और कर्म की गहराई का विस्तार से वर्णन करेंगे। वहीं से अर्जुन के भीतर नई शक्ति और आत्मविश्वास का उदय प्रारंभ होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ज्ञान योग, अवतार का रहस्य और धर्म की स्थापना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागण, पिछले भाग में हमने जाना कि आत्मा अमर है और निष्काम कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। अर्जुन का भय कुछ कम हुआ, लेकिन उनके मन में अभी भी अनेक प्रश्न थे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे केशव, यदि ज्ञान इतना महान है तो कर्म क्यों करना चाहिए?
क्या संसार छोड़कर केवल ध्यान और तप ही श्रेष्ठ नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हर युग के मनुष्य का है। ज्ञान और कर्म का संबंध। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ज्ञान और कर्म दो अलग मार्ग नहीं है। सच्चा ज्ञान मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि उस प्रकाश में मनुष्य सही मार्ग भी देख पाता है, उसी प्रकार ज्ञान केवल विचार नहीं है, वह जीवन का मार्गदर्शक है। ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान दिशाहीन है। कर्म क्यों आवश्यक है? श्री कृष्ण ने कहा, इस संसार में कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। जो व्यक्ति कहता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, वह भी सोच रहा है, सांस ले रहा है, निर्णय ले रहा है, यह भी कर्म है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि कर्म करें या नहीं, प्रश्न यह है कि कर्म किस भावना से करें। यदि कर्म अहंकार से होगा तो बंधन बनेगा, यदि कर्म सेवा और समर्पण से होगा तो वही मुक्ति का मार्ग बनेगा। अवतार का रहस्य। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि आपने प्राचीन काल में भी ये ज्ञान दिया था? तब श्री कृष्ण ने दिव्य रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हें वे स्मरण नहीं, पर मुझे सब ज्ञात है। जब जब संसार में धर्म कमजोर पड़ता है, जब अन्याय बढ़ता है, जब निर्दोष पीड़ित होते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ये अवतार केवल शरीर धारण करना नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और न्याय का पुनर्जागरण है। धर्म क्या है? बहुत लोग धर्म को केवल पूजा पाठ या किसी विशेष परंपरा तक सीमित समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का अर्थ है सत्य बोलना, न्याय करना, करुणा रखना, अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, जहाँ लोभ, छल और अन्याय है वहाँ अधर्म है। एक प्रेरक प्रसंग। एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक व्यापारी हर ग्राहक से ईमानदारी से व्यवहार करता था, दूसरा तौल में धोखा देता था और अधिक लाभ कमाता था। कुछ वर्षों बाद पहला व्यापारी सम्मानित हो गया। लोग दूर दूर से उसी की दुकान पर आने लगे। दूसरा व्यापारी धन तो कमा गया, पर विश्वास खो बैठा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, धन खोकर फिर पाया जा सकता है, पर चरित्र खोकर सब कुछ खो जाता है। यही धर्म है जिसे निभाने से मनुष्य का अंतःकरण शांत रहता है। गुरु का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो विनम्रता से गुरु के पास जाओ, प्रश्न करो, सेवा करो और सीखने की भावना रखो। जिस पात्र में अहंकार भरा हो उसमें ज्ञान नहीं ठहरता। जैसे खाली पात्र
शास्त्र ही जल से भरता है, वैसे ही विनम्र मन ही ज्ञान से भरता है। ज्ञान की अग्नि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आधुनिक जीवन में गीता। आज संसार में जानकारी बहुत है, लेकिन ज्ञान कम है। मोबाइल पर लाखों बातें मिल जाती हैं, पर सही निर्णय लेने की क्षमता भीतर से आती है। गीता सिखाती है, सूचना बुद्धि को भरती है, अनुभव समझ को बढ़ाता है, लेकिन आत्मज्ञान जीवन को बदल देता है। धर्म की रक्षा कैसे करें? धर्म की रक्षा केवल बड़े युद्ध लड़कर नहीं होती। जब एक विद्यार्थी नकल नहीं करता, वह धर्म की रक्षा करता है। जब एक न्यायाधीश निष्पक्ष निर्णय देता है, वह धर्म की रक्षा करता है। जब एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है, वह धर्म की रक्षा करता है। जब एक परिवार प्रेम और सम्मान से रहता है, वो भी धर्म की रक्षा करता है। धर्म हमारे छोटे छोटे दैनिक निर्णयों में जीवित रहता है। अर्जुन का परिवर्तन। अब अर्जुन के चेहरे पर पहले जैसी निराशा नहीं थी। उनके मन में अभी भी प्रश्न थे, पर अब वे भागना नहीं चाहते थे। उन्होंने अनुभव किया कि श्री कृष्ण केवल उनके सारथी नहीं, बल्कि उनके जीवन के मार्गदर्शक हैं। यही वो क्षण था जहां शिष्य का हृदय ज्ञान ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार होने लगा। भाग 3 का सार। आज हमने जाना, ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म केवल परंपरा नहीं, बल्कि सत्य और कर्तव्य का आचरण है। ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। विनम्रता से प्राप्त ज्ञान जीवन को प्रकाशित करता है। सच्चा कर्म वही है जो अहंकार नहीं, सेवा और समर्पण से किया जाए। अगले भाग में श्री कृष्ण ध्यान योग, मन की चंचलता, इंद्रियों पर नियंत्रण और सच्चे योगी के लक्षण का विस्तार से वर्णन करेंगे। वहीं से अर्जुन सीखेंगे कि बाहरी युद्ध जीतने से पहले भीतर के मन को जीतना आवश्यक है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता कथा ध्यान योग, मन पर विजय और सच्चे योगी का जीवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागण, अब तक अर्जुन के मन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा था। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे माधव, मैं आपके उपदेशों को समझ रहा हूं,
लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं रहता। कभी उत्साह आता है, कभी निराशा, कभी विश्वास बढ़ता है तो कभी भय घेर लेता है। ऐसे चंचल मन को कैसे वश में किया जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुमने वह प्रश्न पूछा है जो हर युग का मनुष्य पूछता है। संसार को जीतना सरल है, पर अपने मन को जीतना सबसे कठिन है। मन का स्वभाव। श्री कृष्ण बोले, मन वायु के समान चंचल है, उसे बलपूर्वक रोका नहीं जा सकता, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे सही दिशा दी जा सकती है। जैसे नदी का जल बांध बनाकर उपयोगी बनाया जा सकता है, वैसे ही मन को अनुशासन देकर महान कार्यों में लगाया जा सकता है। यदि मन इधर उधर भटकेगा तो शक्ति नष्ट होगी। यदि वही मन एक लक्ष्य पर टिक जाएगा तो असंभव भी संभव हो जाएगा। एक प्रेरक कथा। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक दीपक दिया। उन्होंने कहा, इस दीपक को लेकर पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। शिष्य पूरे ध्यान से लौ को बचाते हुए लौट आया। गुरु ने पूछा, रास्ते में लोगों ने क्या कहा? शिष्य बोला, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। गुरु बोले, यही ध्यान है। जब जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तब संसार का शोर हमें विचलित नहीं कर पाता। ध्यान क्या है? ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना, अपने विचारों को देखना, मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना, ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने अंतःकरण को निर्मल बनाना। जिसका मन शांत है, उसका निर्णय भी शांत होता है। योगी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह नहीं जो केवल जंगल चला जाए। योगी वह है जो क्रोध आने पर भी धैर्य रखे, जो सफलता में विनम्र रहे, जो असफलता में टूटे नहीं, जो दूसरों के सुख में प्रसन्न हो, जो किसी से द्वेष न रखे। सच्चा योग जीवन से भागता नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित ढंग से जीता है। संयम का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अत्यधिक भोजन करने वाला, अत्यधिक उपवास करने वाला, अत्यधिक सोने वाला या बिल्कुल न सोने वाला, कोई भी योग में सफल नहीं हो सकता। जीवन में संतुलन आवश्यक है, अति हर चीज की हानिकारक है। संयम ही शक्ति का आधार है। आधुनिक जीवन की चुनौती। आज मनुष्य का मन पहले से अधिक विचलित है। मोबाइल की सूचनाएं, सोशल मीडिया की तुलना, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, इन सब ने मन को थका दिया है। गीता कहती है, प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालो, कुछ क्षण मौन में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, ईश्वर का स्मरण करो।
मित्र बन जाता है। यदि मन लोभ, क्रोध और ईर्ष्या में डूब जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन को दिशा देना आवश्यक है। एक किसान की सीख। एक किसान प्रतिदिन अपने खेत से खरपतवार निकालता था। किसी ने पूछा, हर दिन ऐसा क्यों करते हो? किसान बोला, यदि एक दिन भी इन्हें छोड़ दूं तो ये पूरी फसल को नष्ट कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की बुरी आदतें भी खरपतवार की तरह हैं। यदि उन्हें समय रहते नहीं हटाया गया तो वे पूरे जीवन को प्रभावित कर देती हैं। सच्ची शांति कहाँ है? मनुष्य सोचता है, यदि मुझे अधिक धन मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। फिर वो कहता है, यदि बड़ा घर मिल जाए, फिर यदि सम्मान मिल जाए। लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं होता। श्री कृष्ण बताते हैं, सच्ची शांति बाहर नहीं भीतर है। जो स्वयं से जुड़ गया वह परमात्मा से जुड़ गया। अर्जुन का नया विश्वास अब अर्जुन के चेहरे पर पहले जैसा भय नहीं था। उन्होंने अनुभव किया कि युद्ध जीतने से पहले उन्हें अपने भीतर के भय, मोह और अस्थिरता पर विजय पानी होगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं कि सबसे बड़ा युद्ध मेरे मन के भीतर चल रहा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। भागचार का सार आज हमने जाना। अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर किया जा सकता है। ध्यान आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। संतुलित जीवन ही योग का आधार है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध उसके अपने मन के साथ है। सच्चा योगी वही है जो प्रेम, करुणा, धैर्य और समता के साथ जीवन जीता है। अगले भाग में श्री कृष्ण भक्ति योग, अपनी दिव्य विभूतियां, विराट स्वरूप और सच्चे भक्त के गुणों का अद्भुत वर्णन करेंगे। वहीं अर्जुन को भगवान के विश्वरूप का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा, जो गीता के सबसे भावपूर्ण प्रसंगों में से एक है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद् भगवद गीता कथा मौलिक भाग। भक्ति योग, भगवान की दिव्य विभूतियां और विराट स्वरूप। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागण, अब अर्जुन का मन पहले की अपेक्षा शांत हो चुका था। मोह का अंधकार धीरे धीरे हट रहा था और ज्ञान का प्रकाश उनके अंतःकरण में फैलने लगा था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर प्रेम और श्रद्धा से देखते हुए कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया हूं कि आप केवल मेरे सारथी नहीं हैं, आप मेरे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। फिर भी मेरा हृदय आपकी दिव्यता को और निकट से अनुभव करना चाहता है। कृपया अपनी महिमा का वर्णन कीजिए।
श्री कृष्ण मुस्कुराए। भगवान की दिव्य विभूतियां। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी श्रेष्ठ, तेजस्वी, सुंदर, सत्य और कल्याणकारी है, उसे मेरी ही विभूति समझो। जहाँ करुणा है वहाँ मैं हूँ, जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ निस्वार्थ सेवा है वहाँ मैं हूँ, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। मैं केवल मंदिरों में नहीं, प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हूँ। ईश्वर को कहाँ खोजे? मनुष्य अक्सर सोचता है कि भगवान केवल किसी विशेष स्थान पर मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई भूखे को भोजन कराता है, वहाँ मैं हूँ, जब कोई रोते हुए को सांत्वना देता है, वहाँ मैं हूँ, जब कोई बिना स्वार्थ के सेवा करता है, वहाँ मैं हूँ, जब कोई सत्य के लिए कठिन मार्ग चुनता है, वहाँ भी मैं हूँ। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम और सेवा। भक्ति का अर्थ भक्ति केवल भजन गाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है विश्वास, समर्पण, विनम्रता, प्रेम और हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा। जिसका हृदय प्रेम से भर जाता है, वह स्वयं ईश्वर का मंदिर बन जाता है। एक भक्त की कथा। एक निर्धन वृद्धा प्रतिदिन मंदिर जाती थी। उसके पास चढ़ाने के लिए केवल एक छोटा सा पुष्प होता था। लोग उसका उपहास करते, इतने छोटे फूल से भगवान क्या प्रसन्न होंगे। वृद्धा मुस्कुराकर कहती, भगवान फूल नहीं, भावना स्वीकार करते हैं। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि उसी पुष्प की सुगंध पूरे मंदिर में फैल गई है। उन्होंने कहा, जहाँ निष्कपट प्रेम होता है, वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझे योग्य समझे तो मैं आपका वह विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा, ये स्वरूप साधारण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। विराट स्वरूप का दर्शन जैसे ही श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन ने ऐसा दृश्य देखा जिसकी कल्पना भी असंभव थी। उन्होंने देखा असंख्य सूर्य के समान प्रकाश, अनंत आकाश, अगणित लोक, देवता, ऋषि, नदियाँ, पर्वत, तारे, ग्रह, समय, जीवन, मृत्यु, सब कुछ उसी विराट स्वरूप में समाया हुआ था। जहाँ विष की जाती, वहाँ केवल भगवान ही भगवान दिखाई देते। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। अर्जुन का विस्मय। अर्जुन बोले, हे अनंत प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि संपूर्ण जगत आप में स्थित है। मैंने आपको अपना मित्र समझकर कई बार साधारण मनुष्य की तरह संबोधित किया। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। ये विनम्र आधुनिक जीवन में भक्ति। आज लोग पूछते हैं, भगवान तक कैसे पहुंचा जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करो, ईमानदारी से अपना कार्य करो, जरूरतमंद की सहायता करो,
क्रोध के स्थान पर क्षमा चुनो, घृणा के स्थान पर प्रेम चुनो। यही भक्ति है। अर्जुन का नया संकल्प, अब अर्जुन केवल योद्धा नहीं रहे, वे एक साधक बन चुके थे। उन्होंने अनुभव किया भगवान बाहर भी हैं और मेरे भीतर भी। उनका भय समाप्त होने लगा, उनका विश्वास अटूट हो गया। भाग 5 का सार आज हमने जाना। ईश्वर प्रत्येक श्रेष्ठ और पवित्र कार्य में विद्यमान है। सच्ची भक्ति प्रेम, सेवा और समर्पण है। भगवान भावना स्वीकार करते हैं, प्रदर्शन नहीं। विराट स्वरूप हमें सिखाता है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही परम सत्य से जुड़ी है। विनम्रता और करुणा ही सच्चे भक्त की पहचान है। अगले और अंतिम भाग में श्री कृष्ण 3 गुण सत्व, रजस, तमस, दैवी और आसुरी संपदा, श्रद्धा, त्याग, मोक्ष तथा गीता के अंतिम उपदेश का विस्तृत वर्णन करेंगे। वहीं अर्जुन पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने धर्म का पालन करने का संकल्प लेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद् भगवद गीता कथा 3 गुण, दैवी, आसुरी संपदा, श्रद्धा, त्याग और मोक्ष का मार्ग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागण, अब श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अर्जुन का हृदय ज्ञान, भक्ति और विश्वास से भर गया था। फिर भी भगवान ने कहा, हे पार्थ, अभी कुछ ऐसे रहस्य शेष हैं जिन्हें जान लेने पर मनुष्य जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। प्रकृति के 3 गुण। श्री कृष्ण बोले, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के भीतर 3 गुण कार्य करते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व शुद्धता, सत्य, ज्ञान, करुणा और शांति का गुण है। जिसके जीवन में सत्व अधिक होता है, वह दूसरों का कल्याण चाहता है, सत्य बोलता है और विनम्र रहता है। रजस कर्म, महत्वाकांक्षा और इच्छाओं का गुण है। यह मनुष्य को परिश्रम करने की प्रेरणा देता है, लेकिन यदि विवेक न हो तो अहंकार और अशांति भी उत्पन्न कर सकता है। तमस आलस्य, अज्ञान, भ्रम और उदासीनता का गुण है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है, क्रोध और मोह में डूब जाता है, तब तमस बढ़ने लगता है। जीवन का संतुलन श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व को बढ़ाओ, रजस को सेवा में लगाओ और तमस को ज्ञान के प्रकाश से दूर करो। यही संतुलित जीवन का मार्ग है। दैवी और आसुरी संपदा। भगवान ने अर्जुन से कहा, दैवी गुण मनुष्य को ऊपर उठाते हैं, आसुरी प्रवृत्तियां उसे भीतर से कमजोर करती हैं।
दैवी गुण सत्य, दया, क्षमा, विनम्रता, निर्भयता, आत्मसंयम, सेवा, करुणा, श्रद्धा, आसुरी प्रवृत्तियां, अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, हिंसा, छल, स्वार्थ, असत्य। मनुष्य का भविष्य उसके चुनावों से बनता है। श्रद्धा का महत्व श्री कृष्ण बोले, जैसी मनुष्य की श्रद्धा होती है वैसा ही उसका जीवन बनता है। यदि श्रद्धा सत्य में होगी तो जीवन उज्जवल होगा। यदि श्रद्धा केवल भोग और अहंकार में होगी तो अंततः दुख ही मिलेगा। श्रद्धा केवल पूजा में नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म में दिखाई देती है। त्याग का वास्तविक अर्थ अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या सब कुछ छोड़ देना ही त्याग है? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, कर्तव्य छोड़ना त्याग नहीं है, स्वार्थ छोड़ना त्याग है, अहंकार छोड़ना त्याग है, फल की आसक्ति छोड़ना त्याग है। यही सच्चा संन्यास है। एक प्रेरक प्रसंग। एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूं? गुरु ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर पूरे महल का भ्रमण करो, पर ध्यान रहे कि लौ बुझने न पाए। राजा लौ को बचाने में इतना एकाग्र रहा कि महल की विलासिता पर उसका ध्यान ही नहीं गया। गुरु बोले, जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान दीपक पर था उसी प्रकार यदि जीवन का केंद्र ईश्वर और धर्म बन जाए तो संसार का आकर्षण स्वयं कम हो जाएगा। मोक्ष क्या है? मोक्ष केवल शरीर छोड़ने के बाद मिलने वाली अवस्था नहीं है। मोक्ष का आरंभ उसी दिन हो जाता है जब मन द्वेष से मुक्त हो जाए, जब क्षमा करना सहज हो जाए, जब सेवा आनंद बन जाए, जब अहंकार समाप्त हो जाए, जब हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन होने लगे। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखते हुए कहा, हे पार्थ, मैंने तुम्हें जीवन का गूढ़ ज्ञान बताया। अब विचार करो और जो तुम्हें उचित लगे वही करो। ये शिक्षा बताती है कि भगवान मार्ग दिखाते हैं, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता मनुष्य के पास रहती है। अर्जुन का उत्तर। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे अच्युत, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। आपकी कृपा से मेरा भ्रम दूर हो गया। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। उसी क्षण अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। अब उनके हाथ में केवल धनुष नहीं था, उनके भीतर ज्ञान था, भक्ति थी, साहस था, कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा थी। गीता का शाश्वत संदेश। प्रिय श्रोतागण, गीता केवल अर्जुन की कथा नहीं है। जब हम निराश होते हैं, हम अर्जुन हैं। जब हमारा विवेक हमें सही मार्ग दिखाता है, वह श्री कृष्ण है। जब हम सत्य का साथ देते हैं,
जब हम स्वार्थ छोड़कर सेवा करते हैं, जब हम कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करते हैं, तब गीता हमारे जीवन में उतर आती है। आज के जीवन में गीता, यदि परिवार में प्रेम चाहिए, गीता पढ़िए। यदि व्यवसाय में ईमानदारी चाहिए, गीता अपनाइए। यदि मन में शांति चाहिए, गीता समझिए। यदि जीवन में उद्देश्य चाहिए, गीता के संदेश को आचरण में लाइए। पूरी कथा का सार, इस पूरी कथा में हमने जाना, आत्मा अमर है, कर्तव्य ही पूजा है, निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान जीवन को प्रकाशित करता है, ध्यान मन को स्थिर करता है, भक्ति प्रेम और समर्पण का मार्ग है, धर्म सत्य और करुणा का आचरण है, सत्व जीवन को ऊंचा उठाता है, त्याग अहंकार का होना चाहिए, कर्तव्य का नहीं, मोक्ष भीतर की स्वतंत्रता है। समापन प्रार्थना। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम सत्य का मार्ग कभी न छोड़ें। हमें ऐसा साहस दीजिए कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करें। हमारे भीतर सेवा, करुणा, प्रेम और विनम्रता का प्रकाश सदैव जलता रहे। आपकी गीता केवल हमारी पुस्तक न बने, बल्कि हमारा जीवन बन जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्